अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है जी लंच से। अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी और रोटियां वगैरह बनाने लगी थी, तो अभी फिर मैंने लंच से स्टार्ट किया है। खाना जो हांडी है वो तो बनी हुई थी और सिर्फ रोटियां बनानी थी। आटा गूंद के रख लिया था और अभी तकरीबन होगा टाइम 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। तो इसके दरमियान ही तकरीबन हम लंच बना लेते हैं, तो 1 बजे तक सारे खाना खा लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी और जब सब रोटियां बन जाएंगी तो फिर हम सब इकट्ठे बैठ के तो खाना खाते हैं। इस तरह जी फिर मेरी सारी रोटियां बन गई थी और फिर मैंने सबको खाना दिया और उसके बाद जी हम बैठे हुए थे, तो मेरी जो मदर इन लॉ वो कहती हैं कि राइस हैं पड़े हुए, क्योंकि रात को दाल चावल बने थे, बॉयल्ड राइस बने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे कुछ और बना देते हैं। तो उन्होंने बनाई थी इसकी कबाब, मतलब टिक्कियाँ, और आप इसको राइस पकौड़ा भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे बने थे। ये मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें इन्होंने राइस डाले थे जो बॉयल थे, तकरीबन 2 कप होंगे राइस, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बेसन डाल लिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला था, क्योंकि हमने पेस्ट बना के रखा होता है, वो थोड़ा सा डाल दिया था, और थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के डाल दी थी छोटी छोटी, और 1-2 प्याज डाले थे, और ये जो कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया, ये चीज़ें डाल ली थी और इनको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लिया था। ये अब सूखा धनिया इस तरह ना हथेली पे थोड़ा सा इसको ऐसे पीस के डाल रही हैं, और इस तरह ये दरदरा सा हो जाता है तो बिल्कुल साबुत नहीं रहता, वो ये डाल देंगी। और उसके अलावा और कुछ नहीं डाला था, बस यही सिंपल सी चीज़ें डाली थी, और इतना मज़े का बना था, और ये सब ने इतने पसंद भी किए थे, इतने अच्छे बन गए थे माशाल्लाह। और अभी इसमें और हमने कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाला, बस यही चीज़ें डाल के, और के राइस हैं जो वो थोड़े ऐसे होते हैं चिपचिपे से, या इस तरह जब बॉयल होते हैं तो, और इसमें क्योंकि हमने फिर एग्स भी डाल लिए थे, 2 उन्होंने इसमें एग्स डाल दिए थे। ये उनकी अपनी रेसिपी है क्योंकि ऐसे ही वो बनाती रहती हैं, मैं भी इस तरह ट्राई करती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस तरह राइस बने हुए हैं, कभी हम इसके अगर राइस इस तरह हो तो पकौड़े बना लेते हैं, तो आज उन्होंने फिर इस तरह टिक्कियाँ टाइप बना ली थे। तो ये अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 एग्स डाले हैं और राइस हैं, इसके अलावा हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेसन थोड़ा सा डाला था, तो इस तरह इसकी अच्छी तरह बाइंडिंग हो गई थी। ये अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसी तरह हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह मिक्स होंगे, क्योंकि राइस है तो वो वैसे चम्मच वगैरह से इस तरह या फोर्क से मिक्स नहीं होंगे, तो आप हाथ से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। जितनी आप मिर्चें या नमक वगैरह लेते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस इतने स्पेसिफिक है कि इतनी चीज़ें होनी चाहिए या कुछ इस तरह, आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं आपको बस एक तरीक़ाकार दे रही हूँ, और मतलब एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह लेफ़्ट ओवर राइस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बॉयल राइस इस तरह बच जाएँ तो आप उससे इस तरह चीज़ें बना सकते हैं। कुछ लोगों ने फिर खाना खा लिया था, और अभी हम रहते थे, क्योंकि हमने अभी ये साथ काम शुरू कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना खाने बैठ जाती तो फिर मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर सकती, तो इसलिए मैंने साथ वीडियो रिकॉर्ड की है, और फिर हम बाद में खाना खाएंगे। तो रोटियां बनाने के बाद वो मैंने साइड पे रख दी थी, कुछ को खाना दे दिया था। अभी ये जो मसाला है
कबाब का वो बना के रख लिया था और ये ऑयल रखा है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और इनको फिर साथ साथ ही डालते जाएंगे। ऑयल हो गया था जी गरम और अब इसमें हमने डाल दी हैं टिक्कियाँ। ये इसकी बना दी थी, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाती हैं, मतलब इतना मुश्किल नहीं है और इसकी बाइंडिंग भी बिल्कुल अच्छी होगी थी। ये ऐसा नहीं है कि टूट रही थी या कुछ इस तरह, बस जल्दी जल्दी साथ साथ ना इसकी शेप बना दी थी। शेप बनाने में इतना टाइम नहीं लगा और बस ये जल्दी से अच्छे से जुड़ रही हैं, ये नहीं है कि टूट जाएंगी या कुछ इस तरह। उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। तो इस तरह जी ये सारी आहिस्ता आहिस्ता हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि डीप फ्राई इसलिए किया था क्योंकि ये इसमें बेसन वगैरह भी था ये इस तरह, तो ये हमने डीप फ्राई किया था कबाब की तरह, सिर्फ हल्के ऑयल में ऐसे फ्राई नहीं किया था बल्कि ज़्यादा डीप ऑयल में इनको फ्राई कर लें। तो ये फिर इस तरह हम सारी बना लेंगे और एक हमने बना के निकाल लिया। अब ये दूसरी दोबारा डाल रहे हैं और इसी तरह सारे मसाले की हम बना लेंगे, क्योंकि ये कुछ अमीर लोगों के घर भी जाएंगी और कुछ हम सब भी खाएंगे, तो इसलिए हमने फिर सारा ही इकट्ठा बना लिया था। ऐसे ही जब हम कुछ चीज़ें बनाते हैं कुछ तो लाजमी एक दूसरे के घर देते हैं, बेचते हैं, वो भी जब बनाते हैं वो भी लेके आती हैं बेचते हैं, तो हम भी इसी तरह, क्योंकि साथ ही हैं बिल्कुल, तो इतना ये नहीं है कि मतलब जाना पड़े या कुछ एक आवाज़ दें तो बस एक दूसरे के घर आवाज़ चली जाती है, इतने पास हैं। इस तरह जी ये जो मेरी मदर इन लॉ है वो बना रही हैं और मैं साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये बन के जो तैयार हो गया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी सारी तैयार नहीं हुई थी, तो ये जी रेडी हो गई थी फिर सब, और मैं सर्व करने लगी थी सबको। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। और ये है कि जो मेरी मदर इन लॉ है उनके हाथ में माशाल्लाह जायका भी है और वो इस तरह ट्राई करती रहती है। हम इस तरह मतलब अगर कुछ हो तो इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिज़्क़ है, खाना है, खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये थे पड़े हुए तो हमने इसको इस तरह यूज़ कर लिया और इतने अच्छे बन गए थे माशाल्लाह। और फिर सब ने काफ़ी तारीफ़ की, इंजॉय भी किया सब ने। अब हम सब आराम से बैठ के ये इंजॉय करेंगे। ये जी फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर खाना खाने के बाद हम बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड की आज कुछ तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कहवा वगैरह बना दो, तो उनके लिए बना रही थी साथ। मैंने कहा चलो मैं भी ले लूँगी, मैंने अपने लिए भी और उनके लिए ये कहवा बनाया था। और कहवे में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, बस ये आप अदरक और दालचीनी का एक टुकड़ा डाल लें और फ्रेश पुदीना है तो वो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, स्किप कर दें, और सब्ज़ इलायची। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने डाली थी। तो इसको अब अच्छी तरह बॉयल करेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इस तरह 2-3 मिनट के लिए इसे इसी तरह स्टीम में रहने दूंगी, और जब 3-4 मिनट के बाद फिर मैं कप्स में डाल दूँगी। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब ये इसी तरह 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। ये जी फिर मैंने कप्स में डाल लिया था और हस्बैंड के लिए क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए वो कह रहे थे मुझे इसमें शहद डाल दो, तो उनके लिए शहद डालूँगी, इसलिए मैं स्पून लेके जा रही हूँ। और मैं अपने में ना शहद डाला है और ना चीनी वगैरह नहीं डाली, और हस्बैंड के में चीनी नहीं डाली, सिर्फ उनको शहद डाल के दूँगी। और अपना मैं विदाउट शुगर ही लेती हूँ और हनी वगैरह भी नहीं डालती, क्योंकि मुझे अब आदत हो गई मैं इस तरह बग़ैर चीनी के भी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी लेती रही हूँ, तो इस वजह से मुझे इतना टेस्ट बुरा नहीं लगता, मैं आराम से ले लेती हूँ। तो जी ये फिर शाम का टाइम है और आना था फूफो लोगों ने, उनके बच्चों ने, और उन्होंने आना था, तो मैंने सोचा कि कुछ बना लेते हैं साथ। और भी ये शाम का खाना बन रहा है, शाम के खाने की तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पे कस्टर्ड बनाने लगी थी और इसकी वही सिंपल रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती और बड़े आराम से बन जाता है। जो चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी मैंने वही बस यूज़ की हैं।
और दूध मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और साथ मैंने अलग से थोड़ा सा दूध डाल दिया था, और उसमें मैंने कस्टर्ड डाल दिया थोड़ा सा, और उसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं कस्टर्ड डाल दूँगी, और ये इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूँगी, और ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि दूध गर्म हो गया था। पहले मैंने चीनी थोड़ी डाल दी थी, और अब आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी सी और चम्मच पे रखी थी कि ये मैंने डाली है। और हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर मीठा बन रहा है तो फिर इसमें इतना मीठा तो होना चाहिए कि लगे कि वाकई में कुछ मीठा खाया है या कुछ इस तरह। और सिर्फ अपने लिए तो नहीं बन रहा, गेस्ट के लिए बन रहा है, तो इसलिए फिर मैंने चीनी थोड़ी डाल दी थी और कस्टर्ड को मिक्स करके रख लिया था। ये जी सरसों का साग था, वो हम तोड़ के लाए थे, और इसको मैंने आते ही बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर इसको 1-2 दिन के लिए इसी तरह रखते तो ये ख़राब हो जाता है। तो आके हमने इसको साफ़ करके फिर मैंने इसको काटा, और अच्छी तरह हमने इसको वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। और अब इसको मैं फ्रिज में, जब ये ठंडा हो जाएगा निकाल के, तो इसका पानी निकाल के और इसको फ्रिज में रख दूँगी, और जब हमने बनाना हुआ तो हम यूज़ कर लेंगे। तो जी ये बन रहा है फिर साथ कस्टर्ड, और इसी तरह साथ साथ काम चलते रहते हैं। अब मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ, दूध अच्छी तरह बॉयल हो गया था, और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाऊंगी, और फिर ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जी मैं इसको पका रही थी, हो गई थी तकरीबन 4-5 मिनट, और अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और मैं चेक कर रही थी कि ये अच्छी तरह पक गया और मिक्स हो गया, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा, इतना ठीक रहता है। जब ठंडा होता है तो फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और साथ में जी टाइम कम था, तो मैंने बनाना था अचार गोश्त, और अभी चीज़ें लेके आए थे, और कुछ चीज़ें नहीं थी घर पे, वो मंगवाई हैं, और साथ में वो जल्दी जल्दी बना लूँगी। टमाटर मैंने काट के रख लिए थे, और साथ साथ में वो पकने के लिए रख दूँगी, और जो गोश्त वगैरह उसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। तो यहाँ पे जी कस्टर्ड हो गया था तैयार, और चूल्हा हम कर देंगे बंद, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये जी मैंने टमाटर काट लिए थे अचार गोश्त के लिए, साथ ये बन रहा है। तो ये अब जल्दी जल्दी इसको पका लेंगे, और साथ मैंने गोश्त को मैरिनेट करके रख लिया था। जितनी देर में टमाटर गलते हैं अच्छी तरह, तब तक हम उसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि टाइम कम था, और खाना, क्योंकि गेस्ट भी आ गए थे और खाना बनाने में अभी टाइम था, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। और जो गोश्त है उसमें मैंने अच्छी तरह सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके रख ली थी, क्योंकि फिर मुझे था कि टाइम कम है, तो उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके रख देते हैं, फिर टाइम बच जाएगा। और जी चिकन में मैंने दही, अचार, गोश्त मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको मैरिनेट किया था, और जितनी देर में टमाटर गले थे तब तक मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। तो अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा देर भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन का इतना नहीं है कि आपने ज़्यादा देर मैरिनेट करना है। अगर टाइम कम हो तो आप उसी वक्त मिक्स करके डाल सकते हैं, और अगर टाइम हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे टमाटर गल गए थे, अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और फुल रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि टाइम कम था, गेस्ट आ गए थे और काफ़ी सब बस गपशप भी साथ हो रही थी, तो बस मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी न्यू आने वाली वीडियो को देख सकें टाइम पे, और ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये जी साथ साथ देखें टाइम कम था, रोटियां भी बन रही हैं, और जो है मेरा फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखा दूँगी। फुल रेसिपी फिर कभी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और साथ गपशप हो रही थी। बस इसी तरह सब बैठे हुए थे, हम सारी लड़कियाँ इधर किचन में बैठी हुई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये जी था हमारा खाना, और मीठा मैंने बाद में सर्व किया था सबको। अभी सिर्फ हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि मर्द लोग अंदर बैठे हुए थे, हम सारे किचन में बैठ के खाना खाने लग गए, क्योंकि ठंड थी तो सब कहते हैं किचन में बैठते हैं। तो चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।